हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई हैव कंप्लीटेड 6 सेट्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ओके, ऑन एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एंड टुडे वी विल बी लर्निंग जस्ट द रिवर्स। हम लोग आज जो है इसका ऑपोजिट, उल्टा करने वाले हैं, फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। सो एक्टिव टू पैसिव वॉइस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, एंड टुडे वी विल learn the reverse, which is passive to active voice, okay, and which is important for class 9 till class 12 under the Meghalaya Board of School Education. Now let us see the rules, okay. Now you see, if you have watched the rest of the videos, अगर आप लोगों ने पिछला videos देखा है from part 1 till part 6, if you have watched the videos, you will be able to understand part 7, this part, today's present video, you will be able to understand very easily. लेकिन अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखा अभी तक वीडियो, तो आप पार्ट 7 जो प्रेजेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप नहीं समझ पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवर्स ऑल द रूल्स दैट वी हैव लर्नड इन पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1 टिल पार्ट 6. पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक जितने भी वीडियोस है, फ्रॉम पार्ट 1 टिल पार्ट 6, ओके, दोज रूल्स वी आर जस्ट गोइंग टू डू दी ऑपोजिट. हम लोग उसका जो है उल्टा करेंगे, रिवर्स. ऑपोजिट तो नहीं, उसका हम लोग रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे सारे रूल्स को, ओके. एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. तो अगर आप लोगों ने रेस्ट ऑफ द पार्ट्स नहीं देखा है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 1 टिल पार्ट 6, then this video is going to be difficult for you, so please go and watch all the parts, okay. I will be providing the playlist of grammar and composition in the description box. You can go and check it out, okay. You can open the description box and check it out. So let us very quickly learn the rules, okay. Now in passive to active voice, subject is placed इन द बिगिनिंग. तो सब्जेक्ट जो है, हम लोग जनरली सब्जेक्ट को क्या करते थे, वी यूज टू प्लेस सब्जेक्ट इन द एंड, बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट. सब्जेक्ट हमेशा एंड में आता था. सब्जेक्ट वुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द एंड, एंड वी यूज टू यूज बाय प्लस सब्जेक्ट. बट हियर फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, दिस इज गोइंग टू बी उल्टा, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स. सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. दैट मीन्स इफ सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, देन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन द एंड. ऑब्जेक्ट जो है वो एंड में चला जाएगा फिर, ठीक है. फिर यहाँ पे वर्ब इज नो मोर यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म. तो वर्ब को हम लोग थर्ड फॉर्म में यूज नहीं करेंगे. मैंने यहाँ पे परफेक्ट टेंस एक्सप्लेन नहीं किया है. आई हैव नॉट एक्सप्लेन परफेक्ट टेंस हियर. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. मैंने यहाँ पे आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हियर. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे. ऑलराइट, दैट आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि वहाँ पे रूल नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू अप्लाई इन सेंटेंसेस वेयर यू हैव परफेक्ट टेंस. तो रूल नंबर 3 परफेक्ट टेंसेस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हमें थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है. वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट टेंसेस. तो यहाँ पे जो है इसका कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज़ वाई वी विल नॉट यूज वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. वी विल ओनली यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी विल नॉट यूज पास्ट पार्टिसिपल. हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज, ठीक है. नंबर 4, वी हैव टू रिमूव बाय, बिकॉज इफ सब्जेक्ट इज ब्रॉट इन द बिगिनिंग, अगर सब्जेक्ट ही बिगिनिंग में चला गया, देन देर इज नो यूज ऑफ बाय. तो बाय वी विल नॉट यूज, हम लोग बाय को यूज नहीं करेंगे. एंड ऑल द अदर रूल्स विल बी रिवर्स्ड. सारे जो दूसरे जो रूल्स है उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे हम यहाँ पे. एंड आई हैव गिवन सम 9 sentences mixed present and past. Slowly we are going to learn, and I will be explaining you all the sentences in detail, so please watch the video till the end. The video is not going to be very big. video ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं होगा. आप लोग ध्यान से देखिए, प्लीज़ वॉच विथ द फुलेस्ट अटेंशन. एग्जाम्स आर वेरी 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 नियर, ओके. तो सेंटेंस नंबर 1 हम लोग पहले देख लेते. लेट अस सी सेंटेंस नंबर, लेट अस लुक एट सेंटेंस नंबर 1.
Now, flowers are plucked by her. This is in passive voice. Okay, the question here will be in passive voice only. And you have to convert the sentence into active voice. That is why the name of the topic is passive to active voice. Passive से आपको active में convert करना है sentence को. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी सारे क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस में है. ऑल द क्वेश्चंस आर इन पैसिव वॉइस ओनली. यू हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस. तो अब क्या है आप देखिए, सारे एलिमेंट्स को हम लोग चेक कर लेते हैं. पहले तो फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय हर. तो यहाँ पे ये है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि बाय प्लस सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट, सो ऑटोमेटिकली हर बिकम्स द सब्जेक्ट. देन object is always placed in the beginning, so this is your object, this is your subject, this is your verb. So subject, verb, object you try to identify. Then we will be doing the ulta according to the rule. Subject will come in the beginning, so her, if you put her in the beginning, her is the subject, so if you put her in the beginning, her becomes she, right? Pluck, you have to, because there is r here, is rm is always for simple present. I am using a shortcut as present, simple present. Is rm is a symbol for simple present tense. So because the sentence is in simple present tense, we will not use are anymore. This auxiliary verb that you see will not be used anymore. तो इज आर एम को हम लोग एक्टिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे. ठीक है, नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करके प्लग को हम लोग प्रेजेंट टेंस में ला देंगे, बिकॉज इज आर एम इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. तो क्योंकि आर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और आर को हम लोग डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, वी आर डिलीटिंग आर फ्रॉम द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. इसका मतलब the remaining verb that you have, which is plucked is in past tense. In fact it is past participle tense. तो क्योंकि यहाँ पे are है, already from the sentence itself you are understanding that are symbolizes present tense. तो are हम लोग delete करके we will delete are and pluck हम लोग present tense में डाल देंगे. तो क्या हो जाएगा, plucks हो जाएगा. she plucks and then object flowers. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, शी प्लक्स फ्लावर्स. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. पियानो वाज बीइंग प्लेड बाय देम. लेट अस लुक एट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट. बाय प्लस सब्जेक्ट, सो दिस बिकम्स योर सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन द बिगिनिंग. दिस इज ऑब्जेक्ट, विच इज द वर्ब. प्लेड इज द वर्ब. नाउ यू हैव वन मोर थिंग हियर विच इज़ बीइंग. याद है मैंने आपको कहा था कि वर्ब के साथ, इफ़ यू रिमेंबर आई हैड ऑलरेडी मैंशनड दैट इफ विद द वर्ब देयर इज ing, say playing, PLAYING, when we were doing active to passive voice, I had told you then. इसलिए मैंने कहा, that is why I said if you have not watched part 1 till part 6 of the videos, this particular video is not going to help you. Okay, so go and watch those videos first. Anyways, so if you have an ing verb, then that ing verb changes into being. Active to passive voice. Now here you see we are doing passive to active. You already have being here. तो being अगर होगा, if there is being, तो आप being का क्या करेंगे फिर? What will you do? being का ing आप delete कर देंगे और उस ing को you will delete the ing and that ing will be added with the verb. Exactly, we have done the same thing here. ठीक है, we are now again putting this ing with the verb. तो आंसर क्या हो जाएगा? Now this is in past tense. Was being, was is past tense. Was and were is past tense. Was is singular, were is plural. तो this is simple past tense. As past, simple past tense. ठीक है, तो because the sentence is in past tense, now let us bring the subject them. Them, if you bring in the beginning, them becomes they. Now they is plural, right? Plus the sentence is in past tense. एक तो they plural है, ऊपर से sentence past tense में है. तो अगर plural plus past tense हुआ,
If it is plural plus past tense, then we will have to use where. Where तो ज़्यादा लोगों के लिए है ना, it is for plural. On the top the sentence is in past tense. were लगा दिया. being को हमें delete करना है, we have to delete being. there is no use of being. that being, that ing in the being will be added with the verb. That is why played becomes playing. Don't make it playeding. Many students make the mistake that it is played, so I'll just put ing here and then I will get my verb. There's no word called playeding. You have to take the basic verb. आपको ये basic verb लेना है सिर्फ, इसे आपको कंसिडर नहीं करना है. डोंट कंसिडर दीज थिंग्स. ed is for past tense, so you have to take the basic verb and then you have to add ing here. So play becomes playing. So they were playing piano. Piano is the object. Object is placed in the end. ठीक है? I hope you are understanding. Number 3. Now number 3 begins with an auxiliary verb is. Again, is, are, am. Is for which tense? Simple present tense. It is for simple present tense. Let us look at the sentence. Is the ground being dug by the workers? Again, by plus subject, the workers. Plus we have a question mark here. So we have to use this question mark in our answer in active voice also. Let us see. The workers becomes the subject. By plus subject, so by plus the workers, so the workers becomes the subject. Which is the object? Object is the ground. Object is the ground, right? Now is cannot be your object. Is से तो हम लोग क्वेश्चन आस्क करें. वी आर आस्किंग क्वेश्चन विद द ऑक्सिलरी वर्ब इज. इज जो है वो तो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे तो हम क्वेश्चन आस्क करें. वी आर आस्किंग क्वेश्चन विद दिस, राइट? सो दिस कैनॉट बी, दिस इज, this cannot be added with the object. The object will be only the ground. So we got the subject, the workers, we got the object, the ground, we got the verb also, dug. Plus here also, this is verb, plus here also we have being. So whenever it is being, so we have to use ing with the verb. ये जो dug है, इसके साथ हमें ing use करना होगा. How to add ing? Now many students will do what? Oh, dug is there, so I will put dugging. Dugging is not a proper verb. There is no word called dugging. What we have to do? Dug you have to change into present tense. Dug becomes dig. With dig you have to use ing with minor change in the spelling. Spelling में थोड़ा सा change आएगा. We have to use double g here. तो कैसे हुआ sentence? तो सबसे पहले हम sentence को देख लेते हैं. Now if your question begins with an auxiliary verb, जैसे is, are, am, was, were. If your sentence begins with this, then according to the object and according to the tense, say for example this sentence. This sentence we have started with I as is. So is in which tense? It is in simple present. That means the whole sentence is in present tense only. पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में ही है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर सेंटेंस विथ वन ऑफ दीज वर्ड्स ओनली. इन्हीं में से एक वर्ड हमें जो है सेंटेंस में यूज करना है. ठीक है? तो क्योंकि बिकॉज द सेंटेंस हैज बिगन विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, वी ऑल्सो विल हैव टू बिगिन द सेंटेंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब ओनली. तो हियर इन दिस केस इन्हीं में से एक ऑक्सिलरी वर्ब से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. अब am is always used for I. M is always used with I. Either I am or am I. अगर normal full stop वाला sentence है, if it is an assertive sentence that ends with a full stop, it will be I am. If you're asking a question, then it will be am I. So there is no I here. So am we can easily cross. Now what remains is and are. Now we have to use anyone. Either of the two. इनमें से एक हम यूज़ करेंगे. तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हाउ शुड वी आइडेंटिफाई और हाउ शैल वी आइडेंटिफाई दैट वेदर वी विल हैव टू यूज़ इज़ और आर? हम कैसे इसको जो है समझेंगे कि हम लोग इज़ यूज़ करें या आर यूज़ करें? तो आप ऑब्जेक्ट को देख लीजिए ना. व्हेन यू आर पुटिंग एनी ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग,
before putting, just look at the subject, I'm sorry, not object, look at the subject that you are going to bring. Subject is the workers, and according to the rule we have to bring the subject in the beginning. So subject यहाँ पे the workers, s is there. Let me just drop this thing. Here s means plural, are the workers, because it is plural, plus it is in present tense. That is why in place of is you are putting are depending on the subject. सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा सब्जेक्ट आप आगे ला रहे हैं, विच सब्जेक्ट यू आर यूजिंग. तो वर्कर्स इज इन प्लूरल, तो आर द वर्कर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको कहा डग, इट इज इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. डग का प्रेजेंट टेंस क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ डग, इट इज डिग. बीइंग इज हियर, तो बीइंग्स आईएनजी विल बी एडेड हियर. तो स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज होकर आईएनजी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज वाई इट इज डिगिंग. बीइंग विल बी डिलीटेड. बीइंग का आईएनजी, द आईएनजी ऑफ दिस बीइंग विल बी एडेड विद द वर्ब डिगिंग आईएनजी, तो बीइंग विल बी डिलीटेड. तो आर द वर्कर्स, let me just rub this, okay, are the workers digging the ground. the ground is the object. object को आप end में use कर रहे हैं, you are using the object in the end, and then because there is a question mark here, you will also have to end your sentence with the help of question mark only. समझ में आ गया आप लोगों को? okay, next sentence. Why was the baker beaten by the boys? Now here we have used interrogative word in the beginning of the sentence. तो ये rule जो है, this is same here also. If any sentence starts with an interrogative word, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था that all W and H words are interrogative words. W से why, where, when, which, what, whose. Okay, these are all interrogative words. And with how, H, we have one word only, how. So these are all interrogative words. Remember this thing. So whenever any sentence begins with any of these interrogative words, you will have to begin your active voice also with that same interrogative word. So because there is why, we are using why. Now comes a little change in the sentence. क्या change है आप देखिए. Always remember one thing, students. When we change any sentence from passive to active voice, especially if it is in simple past or simple present, please listen to this very very carefully. Any sentence, if it is in simple past, simple present or simple past, then always remember that in the active voice we have to use do or does for present and did for past. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सेंटेंस में, रिमेंबर आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ present continuous or past continuous, because present and past continuous, let me just write it like that, present and past continuous. I have written past in the beginning, okay, I hope you will understand. In any past or present continuous tense क्या होता है, हम लोग verb के साथ ing यूज करते हैं, we use ing with the verb. So here you can use was, where, is, am, आर. ये आप प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं. व्हेन यू वर्ब प्लस आईएनजी, देन यू कैन यूज वाज, वेयर, इज, आर, एम. बट आई एम टॉकिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस. whenever you have to change your sentence into active voice, remember I am talking of
पैसिव टू एक्टिव, सो व्हेन यू हैव टू चेंज योर सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, जब आप एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आपको इज आर एम को is or am you have to change into do or does, and was or were you will have to change into did. ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन, you pause the video and write it down. So this is the rule. Now here if you look at the sentence here, you see there is was here, right, plus there is no ing verb. यहाँ पे कहीं पे आपको ing दिख रहा है? Are you noticing ing anywhere? No, there is no ing verb. That means this sentence, because there is was here and there is no ing verb, that means this sentence is in simple past, because for past tense we use was or were. तो अगर was और were है प्लस यहाँ पे कोई ing वगैरह कुछ नहीं है, there is no ing verb here, that means this was will change into did. तो why was the beggar beaten by you? Question mark. It is an interrogative sentence. You have to start your sentence with the same interrogative word why. Was को आपको किस में बदलना है? See, I have already put it here. Was or where will change into did. So आप यहाँ पे did लगा दीजिए was की जगह. You use did in place of was. Why did? Then the boys is your subject. Subject will come in the end. So why plus did plus subject. Subject will always come in the end, beginning. ठीक है, सब्जेक्ट को आप सबसे बिगिनिंग में लाएंगे. तो वाई डिड द बॉयज, वर्ब विल बी बीट ओनली, इट विल बी इन द पास्ट टेंस. वाई डिड द बॉय बीट, देन आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे द बिगर इज द ऑब्जेक्ट हियर. वाई डिड द बॉयज बीट द बिगर, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हियर ऑल्सो यू आर आस्किंग क्वेश्चन ओनली, दैट वाई वॉज द बिगर बीटन बाय द बॉयज, वाई डिड द बॉयज बीट द बिगर. Alright, so note this thing down. Simple present, simple past. In case of present tense, instead of is or am, you have to use do or does. अगर negative है तो don't या doesn't. If it is a negative sentence, then use don't or doesn't. In the past tense, if you see was or were, then you have to use did. If the sentence is negative, then you have to use didn't. did and apostrophe t. Are you getting the point? Okay. I am clearing everything. You can pause the video and write everything down. Rule exercise number 5. Example number 5. By whom is my pencil broken? तो here you already have by whom. तो मैंने आपको कहा था कि who जो है वो by whom में change होता है. Who is changed into by whom, right? Then by whom will change into what? तो उल्टा होगा. If who is changed into by whom, then by whom will be changed into who. तो there is by whom, तो you change by whom into who. Who. By whom is my pencil broken? So who. There is no subject here, because you are asking who broke my pencil. किसने मेरा पेंसिल तोड़ा. That means because the subject is unknown, क्योंकि आपको subject पता ही नहीं है, that is why तो you are asking who. ठीक है ना. Because you do not know the subject, that is why तो you are asking who. That who is that subject. So who is not mentioned here, subject is not mentioned. No need. Just after the subject comes the verb. Change the verb. Okay. Who broke my pencil. Okay. Who broke my pencil. I just made a small mistake. It will be was here. Okay, just change it to was here. By whom was my pencil broken. So who broke my pencil. Was is past tense, broke is past tense. ठीक है. Who broke my pencil. See, according to the tense of the question, you have to use that same verb here. If in the sentence it is showing you present tense, if in your question it is showing present tense, then you have to use present tense verb. If in the sentence it is showing past tense, then you have to use past tense of the verb only. So who broke my pencil, and then question mark. My pencil is the object. Object will come in the end, and then question mark. ठीक है. And because क्योंकि subject यहाँ पे mention नहीं है, तो आप subject को use नहीं करेंगे. If it is not mentioned, then why to use? ठीक है. Number 7. When was she met by you? Okay. तो by you, by plus subject, so you is your subject. She is your object.
ठीक है, met is your verb, met is in past tense, plus you have was here. तो was symbolizes simple past. Just now I told you that if you have a simple past sentence, then instead of was, in place of was, you have to use did. So when is an interrogative word, you have to use that same interrogative word. When becomes when only. In place of was, you're using did. Then you bring the subject you, and then meet. Why meet? Now you would say me, sir, just now you said that we will have to use verb in the past tense. So meet, past tense is met. Then why did you put meet here? The reason is because you have already changed this particular auxiliary into past tense, and according to the rule, there cannot be two past tenses together. दो past tense एक साथ नहीं हो सकते. That is why if you use one past tense, the other has to be in the present tense only. Two past tenses, अब दो past tenses you cannot use together. दोनों आप एक साथ use नहीं कर सकते. Okay? The first past tense, the first tense you change into past. The second verb you keep it present only. The second one you keep it present only. आपको समझ में आ रहा है? Are you understanding this? Okay, so that is why this met remains in present tense meet. So why did you meet? She आपका object है, she is your object, and when she will come this side, अगर she इस side में आ जाए तो she becomes her. तो when did you meet her? And then put a question mark, because the sentence is in interrogative, so you have to use question mark here. Okay, now another thing I would like to tell all of you, when you are converting the sentence, whether it is from active to passive or passive to active, when you convert the sentence in whichever voice it is given in the question, whenever you change a sentence, please read your answer once after converting. Say this is passive voice, right? And you are changing the sentence, all the sentences, into active voice. Now when you convert, read the sentence once. When was she met by you? When did you meet her? And then question mark. Just look at the construction of the sentence. You will automatically understand whether your sentence has become a broken English or it is a proper English. Now look at the sentence, look at all the answers that I have written. Here it will be was, okay? I just made a mistake in typing. Here it will be was. By whom was my pencil broken? That is why I have used past tense verb here, broke. So all the sentences, if you see and if you read all the sentences, all are proper sentences. There are no broken sentences here, right? So you give one reading. जब आप आंसर खत्म करें अपना, तो एक बार उसको रीड कर लीजिए. Just read it once. Just read it once. Okay? When did you meet her? Next, so we have 3 more examples for today. Is rice eaten by you? Now मैंने आपको already कहा कि is RM simple present अगर होता है, then you have to use do. Okay? तो यहाँ पे is already है, तो इसके जगह में आप do लगाएंगे. It can be do or does also. In this case you have to use do only, because this is your subject, by plus subject. Rice is the object, eaten is the verb. So we have got subject, verb, object. Up the subject that you are going to bring in the beginning on, just look at the subject. तो you यहाँ पे subject है, तो आप जब you को यहाँ पे ला रहे हैं, उस हिसाब से आप do या does यूज करेंगे. You will use does or do according to the subject that you are bringing. ठीक है? तो do you, eaten becomes, पहली बात तो is there, is present tense. That means eaten will be changed into present tense, simple present. So do you eat, and then bring object. Object is rice. Do you eat rice? Question mark.
Is rice eaten by you? Present tense. You are asking the question in present tense again. Do you eat rice? Give one reading. You will automatically understand whether your sentence is broken or not. Okay. Then number 8. Now here I have given exactly the same एग्जाम्पल हियर बट विथ जस्ट वन चेंज. मैंने जस्ट एक चेंज किया है सेंटेंस पे. बाकी दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम है. मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है. आई हैव जस्ट यूज्ड वन एक्स्ट्रा वर्ड हियर. विच इज़ दैट एक्स्ट्रा वर्ड? इज राइस बीइंग ईटन बाय यू. अब यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया. अब नाउ यू कैनॉट बिगिन विद डू बिकॉज देर इज ING हियर. तो मैंने आपको पहले ही कहा, आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ओनली सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस यू हैव टू यूज डू, डज. अगर पास्ट टेंस है तो डिड. गेटिंग द पॉइंट? ओनली इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. राइट नाउ इन कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, लेट दैट बी एनी कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन कॉन्टिन्यूअस टेंस यू कैनॉट यूज डू, डज, डिड. यू हैव टू यूज is, are, am if it is present or past continuous. Now is, are, am is for present and for past we use was or were. ये तो आपको पता ही है. Okay, now here look at the sentence. Is rice being eaten by you? So we started with is. That means the sentence, you can automatically understand the sentence is in present continuous tense. Right? So is rice being eaten by you? Now by plus subject, you is your subject, rice is your object. What are you eating? Rice. So rice becomes your object. Okay, eaten is your verb. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? इसके जगह में आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. यू विल यूज आर इन प्लेस ऑफ इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. तो अगर प्रेजेंट टेंस आपको पहले अगर पता चल गए, इफ यू इन द बिगिनिंग ओनली इफ यू नो दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, देन यू हैव टू यूज एनी वन आउट ऑफ दिस. इज, आर, एम से आपको एक यहाँ पे यूज करना होगा. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू एम यू कैनॉट यूज. क्यों? because m is always used with which pronoun? With I. Am I am. So there is no question of using am here because we don't have I pronoun यहाँ पे नहीं है. तो m का सवाल ही नहीं होता है, I का सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे, m का सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे. there is no question of using I or using m because both are not present here. So which one will you use now? Is or are? That depends. I just told you that depends on the subject that you will be using. तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो हम लोग कभी नहीं कहते कि इज यू. वी नेवर से इज यू. यू इज सिंगुलर. वी नो दैट यू इज सिंगुलर प्रोनाउन. यू जो है ये तो सिंगुलर प्रोनाउन है. फिर भी हम लोग यू के साथ कभी भी वाज या इज यूज नहीं करते हैं. वी ऑलवेज यूज इन, इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस देन वी ऑलवेज यूज आर यू if it is in present tense. और अगर past tense है, if it is past tense, then we always use were you. We never use was you. Was you, is you are broken English, है ना. तो हम लोग क्योंकि ये present tense में है तो हम are ही यूज़ करेंगे obviously. तो are you. तो being का ing चला गया, eat ing, eat plus ing eating में चला गया. okay, तो are you eating? And then which is your object? Object is rice. Are you eating rice? Question mark. ठीक है. और हर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क में ही एंड करना है. एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू यूज इंट्रोगेटिव मार्क ओनली, क्वेश्चन मार्क ओनली. ठीक है. आप इंट्रोगेटिव यहाँ पे पंक्चुएशन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क ही यूज करेंगे आप. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन नंबर 7 एंड नंबर 8. Look at the difference between 7 and 8. Is rice eaten by you? Is becomes do. Here is rice being eaten by you, continuous tense. Is becomes are.
डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, ये सब डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, विच इज योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस इन टूडेज वीडियो, इज शी पनिश्ड बाय द टीचर। तो बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द टीचर। ऑब्जेक्ट कौन सा है? शी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपको बिगिनिंग में ही मिलेगा। इन द पैसिव वॉइस दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो इन द पैसिव वॉइस योर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन द बिगिनिंग ओनली, सब्जेक्ट विल बी इन द एंड। ठीक है, उसी का आप उल्टा कर रहे हैं। इन एक्टिव वॉइस यू आर जस्ट डूइंग द उल्टा, यू आर ब्रिंगिंग सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग एंड पुटिंग ऑब्जेक्ट इन द एंड। तो ये आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या? पनिश्ड इज योर वर्ब। ठीक है, तो नाउ योर सेंटेंस इज विथ इज। इज सिंबलाइजेस विच टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब आपका यहाँ पे इज अगर प्रेजेंट टेंस में है, इज, आर, एम आपका प्रेजेंट टेंस में है। नाउ देर इज नो आईएनजी वर्ब हियर, ये तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। दिस इज नॉट इन कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट और रॉन्ग? बिकॉज देर इज नो आईएनजी वर्ब प्लस यू हैव इज हियर, तो दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम या तो डू यूज करेंगे या तो डज यूज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट टेंस होता तब हम लोग, अगर यहाँ पे वाज होता, इफ देयर वुड हैव बीन वाज हियर देन वी वुड हैव यूज्ड डिड। ठीक है, तो यहाँ पे इस का क्या हो जाएगा? डज में चेंज करें। नाउ हियर यू सी इज बिकम्स डू। आई टोल्ड यू डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। नाउ हियर विच इज द सब्जेक्ट? द टीचर इज द सब्जेक्ट हियर। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो टीचर के साथ कौन सा जाएगा? डू या डज? डज। डू द टीचर नहीं होता, इट इज नेवर डू द टीचर। द टीचर इज थर्ड पर्सन। टीचर यहाँ पे थर्ड पर्सन है। किसी भी थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा डज यूज करेंगे, वी यूज डज। तो डज सब्जेक्ट, द टीचर, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, सो पनिश का ईडी जो है वो डिलीट हो जाएगा। यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, in the present form, not tense, I'm sorry. You have to use the verb in the present form, first form, because the sentence is in present tense. So does the teacher punish? She, object, she if you bring in the end, she becomes her. जैसे her जो है वो she हो जाता है, वैसे ही she her हो जाएगा, right? Her becomes she. So here it will be उल्टा, reverse कर दीजिए अब, all the other rules will be reversed. So she will become her, and then you put question mark. Sentence is over. Now the first objective is that, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ. Let me tell you few things. Note it down very carefully. This is very important. See, in order to solve active to passive voice or passive to active voice, whichever it is, चाहे वो active to passive हो या passive to active हो, you must know which is the subject. You must know which is the object. You must know which is the verb. अगर आप इन तीनों चीज़ों का आपको आइडिया अगर नहीं होगा, then it will be difficult for you to solve voice change exercises. You must know the subject. कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, which word is your subject in the sentence, which word is your object in the sentence, which word is your verb in the sentence. ये तीन चीज़ आपको जानना है. These three things is the first element that you need to understand. You need to locate in your sentence. ये है एक point. Second point is, and one of the most important point is identifying the tense. Identify the tense. कि sentence कौन से tense में है, in which tense the sentence is, whether it is in simple present, whether it is in simple past, whether it is in present continuous, whether it is in past continuous, whether it is in present perfect or past perfect or future simple future or future perfect. You have to identify the tense. अगर आप tense ही identify नहीं कर पाए, say if you are unable to identify the tense,
इसको अगर आपने पास्ट टेंस मान लिया तो आपका सेंटेंस क्या होगा, यू विल पुट डिड हियर. Is present tense, right? But say for example you do not know and you think that is past tense. So in place of does you will be putting did. Did the teacher punish her? Now the sentence will look okay. Did the teacher punish her is okay only. It's not a broken English. It's a proper English. But your sentence will be wrong. Why? Because your sentence, your question is in present tense. How can you put past tense here? अगर आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट टेंस में, is फॉर प्रेजेंट टेंस, देन हाउ कैन यू यूज डिड हियर? आपको तो यहाँ पे पास्ट टेंस ही, प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होगा. फॉर प्रेजेंट टेंस यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस ओनली. फॉर पास्ट टेंस यू आर यूजिंग पास्ट टेंस. अगर बीइंग है तो आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा लेंगे. इफ देर इज बीइंग यू विल यूज आईएनजी विद द वर्ब. तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप बाई चांस मिस कर जाते, इफ़ यू बाई चांस मिस दीज थिंग्स, देन योर whole voice change exercises will be incorrect and you will not get marks. So please note it down that identifying the subject, identifying the object, identifying the verb, this is your first step. Second step is identifying the tense and then you apply the rules accordingly. ठीक है? I hope you have understood. Now if there is, I'll bring more exercises for you, don't worry. But you need to practice exercises from your books also. Okay, please आप जो है this video you watch 2 times, 3 times, 4 times and try to understand it very very nicely, and then you practice your exercises from the book. I will be bringing more exercises and examples for all of you. ठीक है? And if you have any doubt you can comment in the comment section. So that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. Subscribe, like and share to the channel. With love from OmniGyan and all the best to all of you.